27 सालों के बाद विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया। इससे महिलाओं के लिए 33% सीटें लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और भारत के दूसरे विधानसभा में रिजर्व किया जाएगा। साल 1996 एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार में पहली बार महिला आरक्षण बिल लाया गया था, परंतु भारी विरोध होने के कारण यह पास नहीं हो सका। इसके बाद इस बिल को कई बार संसद में प्रेजेंट किया गया, लेकिन हर बार सरकार विमेन रिजर्वेशन बिल पास करवाने में असफल रही। इसके बाद साल 1998 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश किया गया, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रचंड बहस तो हुई, लेकिन पारित नहीं हो सका। यही कारण था कि विमेन रिजर्वेशन बिल 27 सालों से अधर में लटका रहा था। महिला आरक्षण का मुद्दा स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही चला रहा है। यहाँ तक कि संविधान सभा की बहस के दौरान भी यह मुद्दा उठा था, लेकिन इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि लोकतंत्र सभी समूहों के लोगों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा। हालांकि आज़ादी के बाद से दशकों में राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कोई सुधार नहीं हुआ और संख्या खराब बनी रही। 1971 में भारत में महिलाओं की स्थिति के लिए समिति की स्थापना की गई, जिसने इंडियन पॉलिटिक्स में महिलाओं के घटते रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की। भले कमेटी लेजिस्लेटिव निकायों में महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ थी, लेकिन ये लोकल निकायों में विमेन रिजर्वेशन के पक्ष में थी। इसके बाद कुछ राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करना शुरू कर दिया। 1998 में विमेन के लिए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ने सुझाव दिया कि महिलाओं को पंचायत से संसद स्तर तक आरक्षण प्रदान किया जाए। संविधान में 73वें और 74वें संशोधन पारित किए गए। इसके बाद राज्य सरकारों को अनिवार्य रूप से महिलाओं के लिए पंचायतों और शहरी निकायों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करनी पड़ी। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित है। वर्तमान में केरल, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे कई राज्य स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए लीगल प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं। साल 2014 में सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में इस बिल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में इसे पेश करने का मन बनाया। हालांकि उसने 2014-2019 के चुनाव घोषणा पत्र में 33% महिला आरक्षण का वादा किया था। इस मुद्दे पर उसे मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का भी समर्थन हासिल है। कांग्रेस संसदीय दल के नेता सोनिया गांधी ने 2017 में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस बिल पर सरकार का साथ देने का आश्वासन दिया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने 16 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महिला आरक्षण बिल पर सरकार को अपनी पार्टी का समर्थन देने की बात दोहराई थी। इस समय लोकसभा में 82 और राज्यसभा में 21 महिला सदस्य है, यानी कि लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 15% और राज्यसभा में 13% है। आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन विधेयक में लोकसभा में SC/ST के लिए 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएगी, यानी 545 सीटों में से 181 सीटें सिर्फ महिला लोकसभा चुनाव लड़ पाएगी। दिल्ली विधानसभा में भी 33% महिला आरक्षण की बात भी कही गई, यानी दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। बाकी राज्यों की विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू होगा। यह विमेन रिजर्वेशन बिल OBC की विमेन के लिए नहीं है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला विमेन रिजर्वेशन बिल जब भी लागू होगा तब से 15 साल तक अमल में रहेगा। उससे आगे रिजर्वेशन जारी रखने के लिए फिर से बिल लाना होगा और मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत उसे पास करना होगा। अगर 15 साल के बाद उस समय की सरकार नया बिल नहीं लाती तो यह कानून अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। विधेयक के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन होगा। यह 2026 से पहले परिसीमन लगभग असंभव है। क्या बीजेपी को इस विमेन रिजर्वेशन बिल से आने वाले लोकसभा चुनाव से कितना फायदा होगा? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।